बच्चों, आज जो है हम इसमें फिर इस लेक्चर में भी हम फिनाल के प्रिपरेशंस की स्टडी करेंगे और जो रिएक्शंस बताएंगे फिनाल के प्रिपरेशन में उनके एप्लीकेशंस के विषय में भी हम आपको बताएंगे। एग्जाम्पल के द्वारा उन रिएक्शंस का कहाँ एप्लीकेशन होगा इसकी भी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, समझ में जरूर आएगा। ध्यान से देखिएगा क्योंकि एप्लीकेशंस रिएक्शंस का एग्जाम में आता है। कंपटीशंस में एप्लीकेशन पूछता है, डायरेक्ट रिएक्शन कभी नहीं पूछता। तो ध्यान से देखिएगा। आज जो मैं बताऊंगा ये फिनाल का प्रिपरेशंस का कौन सा रिएक्शन है, ये थर्ड रिएक्शन है, थर्ड मेथड। देखिए थर्ड मेथड में बेटा क्या है, पहली चीज याद रखिए, इसको हम पढ़ाएंगे आज। इसको थर्ड में क्या पढ़ाएंगे, बाई ग्रिगनार्ड रिएजेंट। किसके साथ, ग्रिगनार्ड। शार्ट में अगर मान लीजिए हम बेटा लिखते हैं जीआर, इसका मतलब समझिएगा कि सर ग्रिगनार्ड की बात कर रहे हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ध्यान से देखिएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है। देखिए आप जानते हैं कि जैसे ये आपका क्या है, ये आपका क्या है MgBr, मान लीजिए ये MgBr यहां हो जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यानी इसको कहेंगे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। याद रखिए फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। इससे कैसे हम फिनाल बनाएंगे देखिएगा बेटा। इसको बनाने का तरीका तो ये है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाने का तरीका ये है कि जैसे आपका ब्रोमोबेंजीन है, ये क्या है आपका ब्रोमोबेंजीन, और इसको रिएक्शन करा दीजिए मैग्नीशियम से, है कि नहीं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये आपका डायरेक्ट क्या बन जाएगा, MgBr बन जाएगा, है कि नहीं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा। तो ये इससे कैसे हम बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हमको क्या बनाना है, फिनॉल। तो इसका रिएक्शन बेटा पहले हम किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से कराएंगे। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, OMgBr, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बन गया। अब बेटा इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, डायलूटेसी, जैसे H2O/H+, इससे कर देंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये याद रखिएगा, ये बेटा क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा। और क्या बनाएगा, MgOH, और ये Br, ये बनाएगा। तो बेटा आपसे एग्जाम में ये रिएक्शंस नहीं पूछेगा, इसका एप्लीकेशन पूछेगा। कैसे, देखिए हम लिख दे रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एबव रिएक्शन। एबव रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन का एप्लीकेशन। जैसे पहला एप्लीकेशन बेटा कोई कह दे कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, MgBr, इसको बदलना है किसमें, इसको बेंजीन में बदलना है, एक कम, इसको इसमें बेंजीन में बदलना। दूसरा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr, इसको बदलना है किसमें, इस कंपाउंड में बदलना है, इस कंपाउंड में बदलना है कि नहीं। तीसरा रिएक्शन आ गया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr,
इसको बदलना है किसमें, इस कंपाउंड में बदलना है, CuCH3। और चौथा रिएक्शन आ गया, ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसको बदलना है पिक्रिक एसिड, इस कंपाउंड में OH OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे, इसमें बदलना है। 4 हो गया है कि नहीं। तो ये 4 रिएक्शंस, इसके एप्लीकेशंस देखिए। या 5वां ये भी कह सकते हैं कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, MgBr है, इसको बदलना है टॉल्यूइन में, है कि नहीं। तो ये कंपाउंड को इसमें कैसे बदलेंगे, इस रिएक्शन का एप्लीकेशन हम करेंगे। देखिए पहला मैं बता रहा हूँ, जैसे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसको बदलना किस में है, बेंजीन में बदलना है। तो बेटा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करा दिए इससे, ये देखिए यही रिएक्शन में लिखे हैं, यहाँ से फिनाल बना लिए और फिनाल का रिएक्शन हम करा देंगे किससे, जिंक के साथ इसको हीट कर देंगे, तो ये बन जाएगा बेंजीन और प्लस जिंक ऑक्साइड, ये बेंजीन बन जाएगा। पहला सलूशन आपका हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे, है कि नहीं। अच्छा चलिए, अब देखिए दूसरा पूछ दिया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इसको बनाना है, तो याद रखिएगा कैसे बनेगा बेटा। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से पहले बेंजीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या बनाएंगे, बेंजीन। ये मैं ये बता रहा हूँ, दूसरा वाला बेंजीन बन गया। अब इस बेंजीन का रिएक्शन बेटा हम कर देंगे किससे, C6 से H5 CuCl AlCl3 से, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा बेटा, ये सीधे इसमें बदल जाएगा CO, ये प्लस HCl में, है कि नहीं। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ये वाला, है ना। अब इसको इसमें बदलना है, तो याद रखिए यहाँ से तो आप बेंजीन बनाएंगे ही। अब बेंजीन बना करके ये वाला तीसरा वाला बता रहे हैं, बेंजीन जब बन जाए तो इसका रिएक्शन किससे करा दीजिएगा, CH3CuCl AlCl3, इससे करा दीजिएगा। ये जो बन जाएगा क्या आपका, COCH3 माइनस HCl, है कि नहीं। तो ये आपका बन जाएगा तीसरा वाला भी, है ना। अब देखिए चौथा रिएक्शन, चौथे रिएक्शन को कैसे बनाएंगे। चौथे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनाए फिनॉल, फिनॉल बन गया और उस फिनॉल का क्या कर देंगे, नाइट्रेशन करा देंगे, कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करा देंगे। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, ये OH NO2 और NO2, फिनाल का नाइट्रेशन हो गया, है नहीं, पिक्रिक एसिड बन जाएगा, है ना। तो ये आपका ये भी बन गया। और ये इससे इसमें बदलना है, तो जाहिर है कि इसको पहले बेंजीन में बदल लिए, यहाँ इसको बेंजीन में यहाँ तक बना लिए, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब बेंजीन बन गया तो अब इसको बदलना है किस में, इसका रिएक्शन, इस बेंजीन का रिएक्शन अगर हम करा देते हैं किससे, CH3Cl AlCl3 से, तो आपका यहाँ पे टॉल्यूइन बन जाएगा। जो टॉल्यूइन वाला था रिएक्शन वो भी क्या हो गया आपका, बन गया, है कि नहीं। तो इस तरह से इस रिएक्शन का एप्लीकेशन करके आप डिफरेंट टाइप्स के कन्वर्जन को सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नोट कर लिए। अब चौथा मेथड बता रहे हैं आपको। चौथा मेथड जो है आपका बताने जा रहे हैं, इसको फोर्थ रिएक्शंस है आपका, फोर्थ मेथड है। इसका भी कन्वर्जन आ सकता है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आएगा ही। अगर मान लीजिए बोर्ड में नहीं आता तो कॉम्पिटिटिव में आएगा। देखिए चौथा मेथड है बाई डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट SalicYl बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। याद रखिएगा, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। इसको देखिए, ये आप जानते हैं सोडियम सैलिसिलेट पूछे या सैलिसिलिक एसिड, दोनों से बनाएंगे। तो देखिए पहले इसको बता दे रहे हैं। सोडियम सैलिसिलेट बेटा क्या होता है? ये आपका सोडियम सैलिसिलेट है, OH और ये COON, ये सोडियम सैलिसिलेट है। इसको याद रखिएगा, पहले बेटा इसको रिएक्शन हीट करेंगे किससे? NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO, जिसको कि हम सोडा लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। तो याद रखिएगा, ये बना क्या लेगा? ये सोडियम फेनॉक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? ONA। क्या बना लेता है? सोडियम फेनॉक्साइड। और यहाँ से निकल जाता है Na2CO3 प्लस H2O। ये निकल जाता है सोडियम कार्बोनेट और H2O। ये आपका क्या है? सोडियम फेनॉक्साइड है, सोडियम फेनॉक्साइड है। तो ये आपका सोडियम फेनॉक्साइड है, Na2CO3 निकल गया और H2O निकल गया। अब इसको, जो सोडियम फेनॉक्साइड है, इसको अगर हम डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दें, डाइल्यूट HCl से, तो माइनस NaCl हो जाएगा। क्या निकलेगा? माइनस NaCl। यहाँ से देखिए NaCl बाहर हो जाएगा और ये प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। OH क्या है आपका? ये फिनॉल। इसको डीकार्बोक्सिलेशन में रखेंगे, है कि नहीं? चाहिए लिखिए, इसको 2NaOH कर दीजिएगा। दूसरा चाहिए, चाहे सैलिसिलिक एसिड का भी पूछ सकता है। जैसे सैलिसिलिक एसिड है OH COOH, इससे रिएक्शन करा रहे हैं 2NaOH CO के प्रेजेंस में। ये बन क्या रहा है आपका? ONA बन जा रहा है। सोडियम फेनॉक्साइड प्लस Na2CO3 प्लस H2O, ये बन जाएगा। और इसको फिर जो आपका बना है, इसको डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दीजिए। बन जाएगा क्या आपका? ये आपका क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा और प्लस NaCl बाहर हो जाएगा। फिनॉल और NaCl। तो ये बनाने का मेथड है आपका सोडियम सैलिसिलेट से, ऊपर वाला है। तो अब देखिए कैसे इसका क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। जैसे यही है एप्लीकेशंस, इसका याद रखिए, एप्लीकेशंस ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो जैसे एप्लीकेशन क्या है बेटा? एप्लीकेशन क्या है इसका? जैसे आगे आपका OH COOH जानते रहिए, Na। इसका बदलना किस में है? तो बेंजीन मान लीजिए आ गया, इसको बेंजीन में बदलना है। या इसको किस में बदलना है? दूसरे में। ये आपका इसको बदलना है किस में?
टालवीन में CH3। तीसरे में इसको बदलना है किसमें, OH NO2 पिक्रिक एसिड। और चौथा जो हमको पढ़ना है यही आपका साल्ट 2 किसमें बदलना है, COC6H5 इसमें बदलना है। ये 4 रिएक्शंस हैं जिसमें इसका एप्लीकेशंस होगा, तो नोट कर लिए। अब देखिए, अब मैं पहला यही से शुरू कर रहा हूँ। पहले वाले में आपने यहाँ से बेंजीन फिनाल बना लिया, ये पहला वाले का सलूशन है, यहाँ से बना लिए। और यही फिनाल बनाने के बाद इसका रिएक्शन किससे करा देंगे, जिंक के साथ। तो माइनस जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, हीट करेंगे जिंक ऑक्साइड, ये आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। आपका पहला सॉल्व हो गया। अब इसको इसमें टालवीन में बदलना है, तो यहाँ से तो यहाँ बनाएंगे बेंजीन तक, फिर इसका रिएक्शन किससे करा देंगे, CH3Cl / AlCl3 से। तो आपका ये क्या बन जाएगा, टालवीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 टालवीन बन जाएगा, और प्लस HCl बाहर हो जाएगा। ये भी बन गया, ये भी बन गया, है कि नहीं। अब पिक्रिक एसिड बनाना है, तो इसको आप फिनाल बना लीजिएगा। इस फिनाल का रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से करा दीजिएगा, तो ये बन जाएगा क्या, OH NO2 पिक्रिक एसिड बन जाएगा, है ना। ये भी बन गया। अब इसको इसमें बदलना है, तो आपने बेंजीन तक तो बनाया है, इस बेंजीन का रिएक्शन किससे करा दीजिएगा, C6H5 COCl AlCl3, है ना। फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन है, तो बन जाएगा क्या आपका, ये ऐसे। ये बन जाएगा प्लस HCl, है कि नहीं। ये भी बन गया, ये भी सारे रिएक्शंस बन गए। तो आप ऐसे इसको इसका एप्लीकेशंस करके बना लीजिएगा। तो ये मैंने 2 रिएक्शंस इसमें बताया, प्रिपरेशंस ऑफ फिनाल में। तो ये 2 रिएक्शंस का फिर मैंने एप्लीकेशंस भी आपको बता दिया। तो इस लेक्चर को आप देखिए और आपको समझ में ज़रूर आएगा। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये प्रिपरेशंस का क्या है, आपका सेकेंड लेक्चर है कि नहीं, कि फिनाल को इसमें 2 मेथड बताए, 2 मेथड का फिर एप्लीकेशंस बताए। थैंक्स।